हो जाएगी। इस वजह से शॉर्टली मैं ही आ गया आपके बीच में कि बात पाए तकमील को पहुँचे और आप भी रुखसत हम भी रुखसत। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी आवाज़ बड़ी मुश्किल से बैठी हुई थी, खुली है। अब ऐसा करो कि ये खुली रहे, इसकी थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो और इको इसका कम कर दो और आवाज़ बढ़ा दो जहाँ तक बढ़ा सको। बड़ी मुश्किल से खुली है 15 दिन में। बुजुर्गों का फैज़ान है जी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफ़त जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा बरेली वाले सरकार इरशाद फरमाते हैं, क्या बात है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। गौर किया? आला हज़रत फरमाते हैं, वो गफलत वाले ज़रा पर्दा हटा, आँखों को खोल और कब्र का हाल देख, कब्रस्तान देख। 5 गए थे 4 आ गए, 1 किधर गया? तवज्जो है? 5 गए थे, 1 कंधे पे था, 4 के 5 गए थे, ये 5वां कहाँ छोड़ा है? 4 वापस आ गए। कभी याद आती है वो कब्र, एक दिन सबको वहीं जाना है। आखिरी मंजिल, आखिरी घर, आखिरी मंजिल कब्र ही है। जाया करो, देखा करो। आका फरमाते कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़बूर फ़ज़ूरूहा। सरकार फरमाते मैंने पहले तुम्हें रोक दिया था, मगर अब मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ, मेरा फरमान है, मेरा आदेश है कि कब्रस्तान जाया करो और कब्रों की ज़ियारत किया करो। फ़इन्ना तुज़हिदुकुम फ़िद्दुनिया व तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। आका फरमाते तुम कब्रस्तान जाओ और कब्रों को देखा करो। कब्रों को देखना तुम्हें दुनिया में नेक बना देगा और तुम्हें आखिरत की याद दिला देगा। जी सच है बिल्कुल। तुम कब्रस्तान जाओगे तो कब्रस्तान में तुम अपनी आंखों से देखोगे सूरमा ख़त्म हो गए जनाब वाला, कदावर ख़त्म हो गए, नामवर ख़त्म हो गए, नामो निशान मिट गए। बहुत सारे तो ऐसे थे जिनके जनाबे वाला तूतियाँ बोलती थी, डंके बजते थे, जिनके जनाबे वाला उंगलियों से धुएं निकलते थे। मगर कब्रस्तानों में जाके देख लो, आज उनकी कब्रों के निशान भी मौजूद नहीं है। जी यही हाल है। किधर चले गए वो सूरमा जो गरीबों पे अत्याचार करते थे? किधर गए वो जालिम जो जनाब बीच चौराहों पे कहते थे ट्रैक्टर वाले से कि जा मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा? किधर गया वो देखने वाला सूरवीर? किधर गया वो बहादुर जनाबे वाला? आज उसकी कब्र के निशान भी मौजूद नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है लोगों, खैरियत से जी लो, आफियत से जी लो। मर गई दुनिया, मर जाएगी दुनिया। न कोई कलंदर बचा, न कोई जनाबे वाला मर्द बचा, न औरत बची, न कोई जनाबे वाला बड़ी पोस्टों का मालिक बचा, न चौधरी बचा, न खड़सारी बचा, न जनाब प्रधान बचा, न प्रधान बचा। खुदा की इज्जत की कसम, इस जमाने के पर्दे पे कानून इलाही है। मेरा अल्लाह फरमाता है जो आएगा उसे जाना ही जाना है, जो आएगा उसे मौत का मजा चखना ही चखना है। वो कोई नहीं है दुनिया में जिसके आगे मौत का फरिश्ता झुका हो। ओ लोगों, न किसी सूरमा के सामने, न किसी बहादुर के सामने, न किसी शहसवार के सामने, न किसी जनाबे वाला ताकतवर, न किसी नामवर, न किसी दानिश्वर के सामने मौत
का फरिश्ता आज तक किसी के सामने नहीं झुका, अगर पहली और आखिरी बार कहीं झुका है तो खुदा की कसम ये सीना चौड़ा करके हम कहते हैं, सुन ले रमाना, मुस्तफ़ा की इमेज को नापने वाला रमाना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत पे मीटर चलाने वाली दुनिया, गौर से सुन ले कि इस दुनिया के पर्दे पे पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है। जी आवाज खोलो, आवाज खोलो। क्या बात। और बार बार उंगलियां मत करना उसमें, एक बार खोल के रख दो बस, और बढ़ाओ आवाज। और उंगली मत करना बिल्कुल भी, बस है ही रख दो। 1 घंटा बोलूंगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, न तुम्हारा माइक खराब होगा और न तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसे, डुगडुगिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बताओ उस दुनिया को, वटरी में जा फॉली प्रफट कर रहा अगला अपने वाले उन दरिंदों को बताओ, वैशियों को, जंगलियों को बताओ जो मुस्तफ़ा की इमेज नापने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ओ दुनिया वालों, इस दुनिया में पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है तो खुदा की इज्जत की कसम मदीने में मेरे और तुम्हारे हुजूर के सामने झुका है। जी क्या बात है हजरत, क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब। अल्लाह जज़ाए खैर, बरकतें अता फरमाए। हिम्मत नहीं है अंदर चला जाए। यहाँ तो डायरेक्ट आ रहा, खेत में मिल गए तो खेत में ही पकड़ लिया, रोड पे मिल गए तो रोड पे ही पकड़े हुए जनाब, चौराहे पे पकड़ा तो चौराहे पे ही फैला पड़ा। तुमने देखा नहीं कल चंदोसी रोड पे कितना बड़ा हादसा हो गया परसों। जी हाँ। कितने चूल्हे बुझ गए जनाबे वाला, कितने बच्चों के सरों पे दाग यतीमी लग गया। ये मौत का फरिश्ता है। जना रोड देखे ना खेत देखे ना खलिहान देखे ना घर देखे ना बाढ़ देखे, कुछ नहीं देखता। वो लिखा एक टाइम न एक पल इधर है। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत। मास्टर साहब जी न एक पल इधर है न एक पल उधर है। ये मौत का फरिश्ता है। लोग कहते हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह वे तेरी तरह। हुजूर के बारे में कहते हमारी तरह। अब भी कुछ दरिंदे हैं, इतना पिट गए, इतना लुट गए, कट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, पूरी दुनिया में जनाब वाला जिल्लत और रुसवाई के कारे मजल्लत में गिर गए, मगर अभी तक अकल नहीं आई। कभी नहीं सोचते कि हम बर्बाद क्यों हो गए, तबाह क्यों हो गए, आंधियों ने हमें खा क्यों लिया, उड़ा क्यों लिया, तूफानों ने हमें तबाह क्यों कर दिया। एक रास्ता, ओनली वन सेक्रेट वाज देयर, सिर्फ एक राज, और वो ये था कि जब तक हम नबी के गुलाम थे, जब तक हम नबी के गुलाम थे, जमाने के इमाम थे। पूरी दुनिया कांपती थी, हम तो सारा जमाना झुक झुक के सलाम देता था जनाब वाला, हमें पूरी दुनिया सलामी देती थी जनाब वाला। हाँ हाँ नबी के गुलाम थे, मगर नबी के गुलाम कैसे होते हैं, नबी के गुलाम ऐसे होते हैं। आंखें बंद कर ली, नबी को नबी मान लिया, ना उनके इल्म को देखा, ना उनकी जात को देखा, ना उनकी बात को देखा, आंखें बंद कर ली और मान लिया। वो जनाबे वाला ऐसा माना, ऐसा माना जी क्या बात है, क्या बात है। ऐसा माना कि एक आदमी बोला हुजूर से, मैंने घोड़ा तुम्हें नहीं बेचा। साहब क्या बात है। माशाअल्लाह। मैंने घोड़ा तुम्हें, तो मेरे नबी ने फरमाया तुमने बेचा तो था मुझे कि नहीं बेचा। सरकार ने फरमाया बेचा तो था। कि मैं कह रहा हूं ना मैंने नहीं बेचा, बेचा तो था तुमने, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो कहने लगा बताओ किसके सामने बेचा था। कहने लगा बताओ किसके सामने, हुजूर से कह रहा बताओ किसके सामने बेचा था। तो जिस टाइम बेचा था उस टाइम कोई था ही नहीं, सरकार खामोश हो गए। तो एक साहब आए निकल के, नाम था अबू खुदैमा, हुजूर के गुलाम थे। बीच में आए, आके कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं इसने बेचा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या बात उसकी गवाही पे मामला रफा दफा। मगर हुजूर ने जनाबे वाला उसे पकड़ लिया और बाद में पकड़ के अपने गुलामों के बीच में उसे खड़ा कर लिया और खड़ा करके इरशाद फरमाया, मैंने तेरे सामने बेचा था घोड़ा, तूने गवाही कैसे दे डाली? तो जनाबे वाला अबू खुज़ैमा कहता है, या रसूल अल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, हमने तो अल्लाह को नहीं देखा, मगर आपने कहा अल्लाह है तो हमने मान लिया, हमने जन्नत नहीं देखी। आपने फरमाया तो हमने गवाही दे दी, हमने दोज़ख नहीं देखी, आपकी ज़बान पे गवाही दे दी। ए अल्लाह के रसूल, कब्र की गवाही आपकी ज़बान पे, अल्लाह की गवाही आपकी ज़बान पे, जन्नत की गवाही आपकी ज़बान पे, दोज़ख की गवाही आपकी ज़बान पे। या रसूल अल्लाह, जब इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां सिर्फ आपकी ज़बान पे दे दी। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत अच्छी बात। जवाब नहीं। और जोर से बोलो। अरे जब इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां या मुस्तफा आपकी जबान पे देते तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, घोड़ा बेचा था या नहीं बेचा था। या रसूल अल्लाह, हम नहीं जानते पोजीशन क्या, हमने बस आपको मान लिया है। क्या बात है भाई, क्या बात है। जवाब नहीं। ये गुलामी है, इसे कहते हैं गुलामी। एक होता है गुलामी का मतलब समझ गए, और किसी बात से मतलब नहीं, हमने तो रसूल को रसूल मान लिया। है। तो जनाबे वाला मेरे मुस्तफ़ा खुश हो गए और ऐसे खुश हुए, मेरे हुजूर ऐसे खुश हुए और खुश हो गए। इरशाद, ए गुलामों सुन लो, क़यामत तक का रिकॉर्ड है, दो लोग गवाही देंगे तो मानी जाएगी, दो मर्द गवाही देंगे, चांद हो गया दो मर्द गवाही दें, कोई मामला हो गया दो मर्द गवाही दें, मान लिया जाएगा। मगर स्पेशली पार्टिकुलरली आज के बाद जिस चीज की गवाही मेरा अबू खुज़ैमा देगा, जिस चीज की गवाही मेरा अबू खुज़ैमा देगा, मेरे गुलामों, ये स्पेशल इसके लिए है, जब जब भी ये गवाही देगा तो इस अकेले की गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। जोर से कहिए, ये गुलाम है। गुलाम वो है जो दिल कुर्बान कर दे। और ये आज के मेरी तरह मेरी तरह मेरी तरह, कान तो मेरी तरह, नाक तो मेरी तरह, आंख तो मेरी तरह, हाथ तो मेरी तरह, अकल चला रहा है, अभी अकल चला रहा है, सबसे पहले अकल शैतान ने चलाई, बर्बाद हो गया। सबसे पहले अकल शैतान ने चलाई, बर्बाद हो गया। अकल चला रहा तो नबी के मामले में सबसे पहले इब्लीस ने चलाई थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, इब्लीस सजदा कर ले, हमें सजदा करो, आदम को सजदा करो। इब्लीस ने कहा हम नहीं करेंगे। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं करेगा? तो कहता है हम क्यों करें, ये मिट्टी से पैदा किया गया, हम आग से पैदा किया गया। आग ऊंचाई को जाती है, आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को जाती है, ऊपर वाला नीचे वाले को सजदा क्यों करे? अल्लाह ने फरमाया गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से निकल जा, तू मरदूद है, तू रिजेक्टेड है। अकल चलाई, मारा गया। ये ना देखा, ऊंचाई नीचाई को देखता, ऊपर नीचे को देखता, तो बाला को देखता, ये नहीं देखता कि ऑर्डर किसका है, ये नहीं देखता आदेश किसका है, ये नहीं देखता निर्देशन किसका है, ये नहीं देखता इंस्ट्रक्शन किसका है। अबे जालिम, तूने ये तो देखा कि आदम मिट्टी से बना है, मगर ये ना देखा कि आदेश मेरे अल्लाह का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। हाँ फारूक भाई आओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं बात छोटी छोटी करके सुना रहा हूं आपको, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। और जितनी हदीसें सुना दूं, अल्लाह करे सबका सवाब मरहूम की रूह को पहुंच जाए। मुबारकबाद देता हूं तुम जैसे जियाले इस महफिल में आए, खुश नसीब हो। हर चेहरा बहाल है, कब्र से इनके बाप भी देख रहे हैं। हम मानते हैं, हमारा अकीदा, हम सुन्नी है। अल्लाह सलामत रखे बरेली के आस्ताने को। उसने हमें सिखाया कि हमारा मरा हुआ मरता नहीं है, हमारा मरा हुआ मरता नहीं, हमारा मरहूम दुनिया से जाता है, मरता नहीं है, वो जिंदा है। जिनके मर जाते हैं उनकी ना दरूद होती है, ना फातिहा होती है, ना तीजा होता, ना 10वां होता, ना 20वां होता, ना 40वां होता। जिनके मर गए उनका हो क्यों? मर गए मरदूद, फातिहा ना दरूद। हमारा तो जिंदा है,
इसीलिए हम तीजा भी करते हैं, इसीलिए 10वां भी करते हैं, इसलिए 20वां भी करते हैं, इसीलिए 40वां भी करते हैं, इसीलिए बरसी भी करते हैं। हमारा मरा नहीं है, हमारा जिंदा, हमारे ने दुनिया बदली है, हमारे ने जायका लिया है, टेस्ट अलग अलग है। मेरे अल्लाह ने यही तो फरमाया, समझे कहाँ है जालिम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम नहीं थे, हमने पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद तुम्हें माँ के पेट में रखा, माँ के पेट से तुम्हें दुनिया में लाए, और दुनिया से फिर तुम्हें उस दुनिया में ले जाएंगे, फिर उस दुनिया से तुम्हें उठाएंगे, फिर अपनी तरफ बुलाएंगे। टेस्ट बदला चला जा रहा, मरता नहीं है, खत्म नहीं होता। कौन कहता है जनाब वाला खत्म हो गया? जायका बदल गया, टेस्ट बदल गया। सुबह को बिरयानी खाई थी, बिरयानी का टेस्ट अलग था, बस दोपहर को खिचड़ा खा लिया, उसका टेस्ट अलग था। शाम को जनाबे वाला रोटी और कौरमा खा डाला, उसका टेस्ट अलग था जनाबे वाला। टेस्ट बदलते चले गए, टेस्ट बदलते चले गए। बिरयानी वाला कहता जवाब नहीं था, क्या मजेदार जनाबे वाला टेस्ट था। खिचड़े वाला कहता खिचड़े का जवाब नहीं, क्या मजेदार टेस्ट था। और जनाब वाला शाम वाला रोटी कौरमे वाला कहता है क्या टेस्ट था, मजा आ गया जनाब वाला। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मरना है, अल्लाह ने फरमाया टेस्ट बदलना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, टेस्ट अलग अलग है। तुम नहीं थे तो कहाँ थे? अल्लाह के इल्म में थे, फिर अल्लाह के इल्म से किधर आ गए जनाब वाला। दुनिया बदलती जा रही है, देखो तुम नहीं थे, कहाँ थे? अल्लाह के इल्म में थे, अल्लाह के इल्म से फिर किधर आए? अपने बापों की पीठों में आ गए, बापों की पीठों में आ गए। वो दुनिया अलग थी, फिर माँ के पेट में आ गए, वो दुनिया अलग थी, माँ के पेट की दुनिया। सुभान अल्लाह, वहीं पे उसे बड़ा मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, बड़ा खुश था माँ के पेट में। जी क्या बात है हजरत, क्या बात है, जवाब नहीं। माशाल्लाह। अरे भाई माँ के पेट में बड़ा खुश था जनाबे वाला। अब माँ के पेट में बहुत खुश था, बहुत मजे आ रहे थे, कभी इधर कूदता था, कभी उधर छलांग मारता था जनाबे वाला, बार बार। कभी वो उसकी दुनिया ही अलग थी। जब माँ के पेट से बाहर आया तो जनाबे वाला दुनिया का जायका, अब एक नई दुनिया है, एक नई दुनिया है, एक नया मोड़ है, एक नया दौर है। अब जनाबे वाला ये दुनिया है हजरात मोहतरम। इस दुनिया के बाद फिर एक अलग दुनिया है, वो कब्र की दुनिया है हजरात मोहतरम। कब्र की दुनिया के बाद एक दुनिया और है। अल्लाह फरमाएगा इसराफील उठाओ सबको। क्या बात है, क्या बात है। जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, शान मुस्तफा। किसने कह दिया मर गया तो खत्म हो गया? नो नो, टेस्ट बदला है, जायका बदला है। और जिस दुनिया में जाता चला गया वही दुनिया अच्छी लगती चली गई, वही दुनिया अच्छी लगती चली गई। आज मैं तुमसे कह दूं माँ के पेट में चले जाओ, तुम कहोगे वो दुनिया इससे अच्छी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत वो दुनिया अलग है। नो नो नो, माँ के पेट में नहीं जा सकते। माँ के पेट वाले से कह दिया जाए निकल यहाँ से, बाप की पीठ में पहुंच जा, बोले नहीं नहीं यही रहने दो, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बाप की पीठ वाले से कह दिया जाए अल्लाह के इल्म में चला जा, तो जनाब वाला कहेगा नो 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 यही रहने दो, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ हो तो तुम कहोगे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बिल्डिंग है, क्या मजा है, क्या कार है, क्या जनाबे वाला, क्या क्या फॉर्च्यूनर गाड़ी है, क्या टेंट लगा हुआ, कितना मजा आ रहा है। देखो वो नीला आसमान है, ये छत है, ये जमीन है, ये आसमान है, ये खुशबुएं हैं, ये बहारें हैं, ये फूल है। रब नहीं नहीं रहने दो, मिर्जापुर बहुत बढ़िया गांव है जनाब वाला, मुझे रहने दो। मलकुआ बहुत अच्छा लगता है मुझे, मुरादाबाद का तो जवाब ही नहीं। ना 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 ना, हज़रात मोहतरम कहना चाहूंगा खुदा की कसम तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कब्र की दुनिया में पहुंचने के बाद तुमसे अगर कहा जाए जाओगे मलकुआ तो तुम कहोगे नहीं नहीं यही दुनिया अच्छी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं मुफ्ती साहब। अब उस दुनिया में नहीं जाना है, यही दुनिया बहुत अच्छी दुनिया है। हज़रात मोहतरम दुनियाएं बदलती हैं, कपड़े बदलते हैं, लिबास बदलते हैं, दौर बदलते हैं, मोड़ बदलते हैं, लेकिन खात्मा नहीं होता। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान में, समझे कहाँ है मरदूद? मर गए बेचारे मर गए होंगे, हमारा बाप जिंदा, हमारी माँ जिंदा, जोर से बोलो, बरेली वाला जिंदा, अजमेर वाला जिंदा, बगदाद वाला जिंदा, करबला वाला जिंदा, नजफ अशरफ वाला जिंदा, निजामुद्दीन जिंदा, अलाउद्दीन
कुतुबुद्दीन जिंदा, सुल्तानुल आरिफीन जिंदा, शाह जमालुल्लाह जिंदा, खुदा की कसम सुल्तानुल आरिफीन जिंदा, इमादुद्दीन जिंदा, इमामुद्दीन जिंदा, कुतुबुद्दीन जिंदा, हमीदुद्दीन जिंदा। खुदा की कसम हम मोमिन हैं, नबी के गुलाम हैं। नबी का है कि गुलाम जमीन पर रहे तो जिंदा, जमीन में रहे तो जिंदा। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। हम तो जनाब वाला जिंदों की टीम है, जिंदों की जमात है, इसीलिए मौलाना मैं जनाब वाला बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ ईमान सलामत है। तो अल्लाह ताला उसे यहाँ भी जिंदगी देता है। जी मुफ्ती साहब क्या बात है मुफ्ती साहब। और अल्लाह उसे वहां भी। तो हमारा तो मरा हुआ, इसीलिए 10वें में बैठे हैं हम। बहुत खुश हो रहे होंगे तुम्हें देख देख के। इनके अब्बा जी, अल्लाह करे तुम्हारे बैठने से उनकी बख्शिश हो जाए, आमीन, अल्लाह उनकी मगफिरत हो जाए। आमीन। हुजूर का जलसा है। बात में ये कर रहा था कि जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम जी। और गुलाम कौन होता है? जो दिल कुर्बान करता, अकल नहीं चलाता। ये कहते हैं हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। अबे तू नबी के कानों को अपनी तरह बता रहा है, अपने कानों को कुत्ते के कानों की तरह क्यों नहीं बताता? एक बार ये भी तो कह दे हमारे नबी के कान हमारे कानों की तरह, हम नबी की आंख हमारी आंख की तरह, जैसे हमारी नाक है वैसे ही नबी की नाक, जैसे नबी के कान है वैसे ही हमारे कान है। एक बार ये भी तो कह दे जैसे कुत्ते के कान है वैसे ही मेरे कान है। क्या बात है, क्या बात है। जैसे बिल्ली की आंख है वैसे मेरी आंख है। एक बार ये भी तो कह दे, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? मुझे कुत्ते की तरह बता रहा है, मुझे कुत्ते की तरह। अबे तू जालिम, तू कुत्ते की तरह नहीं तो हमारे हुजूर की तरह। हम ये, जब तुझे ये गवारा नहीं है, जी, जब तुझे ये गवारा नहीं है कि तू कुत्ते की तरह है, तो हमें ये गवारा नहीं है कि तू आमिना के लाल की तरह है, हुजूर की तरह है। हमारे इलाके में एक गांव है महमदपुर सिरसी, जी, सुना होगा नाम, अभी जिंदा है। बड़ा दरीदा दैन है, बड़ा गुस्ताख है, बड़ा यार है, बड़ा मक्कार है, अभी जिंदा है। बहुत बड़ा गुस्ताख है, बड़ा जरी जसूर है, अभी जिंदा है। और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा। एक आंख नहीं है, एक है। सोचो कैसा होगा। बीच चौराहे पे आके कहता नबी हमारी तरह। तो मैंने कहा मुंह तो देख ले आईने में। कहता नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले आईने में। तेरी तरह वो गुलाम थे। और से बोलो, उन्होंने नबी को नबी मान लिया, किसी चीज में बहस नहीं की। अबू खुदैमा ने कहा मैं गवाही देता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा तेरा दर्जा ऊंचा, 2 मर्दों के बराबर तेरे अकेले की गवाही मानी जाएगी। ये गुलाम होते हैं। और इजाजत है? आओ हजरत बताओ। हुजूर ने पचने लगवाए। क्या लगवाए? पहले पचने लगते तो खून निकलता था। तो आजकल तो वो तरह तरह की सर्जरी, जब तरह तरह की बातें हो गई। पहले आपने बड़े बूढ़े जानते होंगे कि जब खून खराब हो जाता था तो पचने लगवाते थे, सींगी कहते थे। सरकार के पचने लगे, खून निकला। हाँ, कंजरी सराय में। हाँ हाँ, तवज्जो है ना। हुजूर का खून निकला, माशाल्लाह मजमा बड़ा हसास है, बड़ा बेजार है। तो वो खून जब सरकार का निकला तो एक नबी के गुलाम को दे दिया, अपने सहाबी को दे दिया। देखो इसे गुलाम कहते हैं, जो दिल कुर्बान करे। जाओ अगिब हादा, हुजूर ने ये फरमाया अगिब हादा वरा अलगाबा, झाड़ी के पीछे इस खून को गायब कर दो। सरकार ने फरमाया झाड़ी के पीछे इस खून को गायब कर दो। वो ले गए, झाड़ी के पीछे गए। अब सोचने लगे क्या करूं, इस खून का दफन कर दूं। तो दिल ने कहा, अकल बोली दफन कर दे। दिल ने कहा अगर कोई गुजरा तो, किसी का पांव पड़ गया तो तेरा ईमानी खतरे में पड़ जाएगा। फिर क्या करूं इसका, पेड़ की जड़ में डाल दूं। दिल ने कहा ना, पेड़ कटेगा, पेड़ कटेगा, किसी का पांव पड़ेगा।
पत्तों पे रख दूं, पत्ते हवा में हिलेंगे, खून के कतरे जमीन पे गिरेंगे, तेरा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तू कर क्या रहा है? फिर क्या करूं इस खून का? अल्लाह के नबी ने फरमाया गायब कर दे। कैसे गायब करूं? सोच में पड़ गया। फिर दिल ने फैसला कर दिया। हुजूर ने यही तो कहा है कि तू गायब कर दे। गायब कर दे का तरीका, कि तरीका सामने क्लियर है। मुंह खोल, पी जा इस खून को, पी जा। जमीन में दफन मत कर, पेड़ के नीचे मत छिड़क, पी जा। पी गया, बात खत्म हो गई, पी गया। अब जब हुजूर का दरबार लगा तो नबी पाक ने फरमाया कहां है वो जो मेरा खून ले गया था? अरे जब बात खत्म हो गई तो क्यों बुला रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी क्या जब बात खत्म हो अच्छा गई पॉइंट है, क्या बात है। तो बुला क्यों रहे? कहां है वो? मगर जर्रे जर्रे की खबर रखने वाले ने भी, क्या मदीने में बैठ कर मक्के की खबर रखने वाला ने भी, दिनों में जालों के दिनों के उजालों में रातों की तन्हाइयों की खबर रखने वाला मुस्तफ़ा, पूरी दुनिया में सलाम पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के गुलामों के सलाम की आवाज को सुनने वाला पैगंबर और उसका जवाब देने वाला वो आका, वो पूरी दुनिया के जर्रे जर्रे की खबर रखने वाला अल्लाह ने जिसे इल्मे गैब अता फरमाया, जिसे ऐसा गैब दिया कि जनाबे वाला ऐसा गैब दिया कि अबू जहल कहता बताओ मेरे हाथ में क्या है, तो मेरे नबी फरमाते मैं बता दूं तेरे हाथ में क्या है, या तेरे हाथ में जो कुछ है वो ही बता दे मैं कौन हूं। क्या बात है, क्या बात है मौलाना, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। अरे बात आ गई, दफा रफा दफा हो गई, बात को खत्म हो जाना चाहिए था। आपने कह दिया गायब कर दे, उसने दफन कर दिया होगा, बात खत्म हो गई। मगर मेरे सरकार ने फरमाया मैं ये दिखाना चाहता हूं ऐसे होते हैं गुलाम। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है। अकल चलाने वाला गुलाम नहीं होता। अकल और दिल की लड़ाई में जहां दिल गालिब आ जाए और अकल हार जाए वहां से गुलामी मुस्तफा शुरू होती है। कहां है वो जिसे मैंने खून दिया था? खड़ा हो गया हुजूर में, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये खिदमत मेरे हवाले, ये फर्ज मेरे हवाले सौंपा गया था। सरकार क्या किया मेरे खून का? बैठ जा वहीं, बैठ जा, चल हट। आई क्यों थी? अल्लाह जज़ाए खैर दे, बच्ची है, आमीन। मेरी भी इतनी बड़ी बच्ची है, इसलिए जरा सख्ती से बोल दिया। मेरी बच्ची भी है, अल्लाह ताला सब अब मेरी बच्ची की तरह है। जी जी सही बात। कहाँ है वो? सरकार में हाजिर हूं। तो आका ने इरशाद फरमाया मेरे खून का क्या किया? तो कहता, जवाब सुनो, कहता है इधर देखो, जी जी कहता है आका अगबतुहु वरा अलगाबा, ए मुस्तफा मैंने उसे खून को झाड़ी के पीछे गायब कर दिया। सवाल का जवाब हो गया। नेताजी बोलते क्यों नहीं? सवाल का जवाब हो गया। नबी ने फरमाया गायब कर दे, वो बोला मैंने गायब कर दिया, बात खत्म हो गई। तो मेरे नबी ने फिर भी नहीं छोड़ा, इरशाद फरमाया कैसे गायब किया? कैसे गायब किया? तो जनाबे वाला आखिरकार बताना पड़ेगा कैसे गायब किया। तो जनाबे वाला वो बोला या रसूल अल्लाह लक़द शरीबतुहु, मैंने उस खून को पेट में उतार के गायब कर दिया, मैंने पी लिया। हुजूर खड़े हो गए, खड़े होकर तेजी से उसके पास पहुंच गए, उसके कंधे पे हाथ रख दिया और कंधे पे हाथ रख के इरशाद फरमाया रे ओ गुलामो मन अरादा मिनकुम अन यंजुर रजुलन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हादा। अरे ओ गुलामो अगर कोई जमीन पे चलता फिरता जन्नती देखना चाहे तो इसे देख ले जिसने मेरा खून पेट में उतार लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे फैजाने सरकारे मदीना
किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला। अरे गुलामी इसे कहते हैं, जब तक गुलाम थे। हजरत खालिद बिन वलीद, इजाजत जवाब चाहूंगा, नहीं मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। 6 लाख में दुश्मनों में जब उनसे पूछा गया, तवज्जो है, जब उनसे पूछा गया कि ये बताओ खालिद, तुम लाखों पर अकेले भारी क्यों पड़ जाते हो? लाखों पर अकेले क्यों भारी, कैसे भारी पड़ जाते हो? तो खालिद बोले ये मेरी टोपी का कमाल है। कहा क्या है इस टोपी में? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया इस टोपी में मेरे नबी का पाकीदा बाल रखा हुआ है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ओ लोगों, आप कुरान पढ़ के सुनाओ। कुरान के पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक किसी जगह ये नहीं मिलेगा कि नबी का बाल टोपी में रख लो। क्या बात है, बेशक नबी का बाल टोपी में रख लो। हमने खालिद बिन वलीद से पूछा, सरकार पूरे कुरान में कहीं नहीं है कि नबी का बाल टोपी में रख लो। तो खालिद का जवाब होता है किताब मोहब्बत में मिलेगा। जोर से बोलो, ये गुलामी है। आज बात बात पूछते हैं, आज बात बातें पूछते हैं, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। एक आदमी, बहुत पहले की बात है, संभल चौराहे पे मुरादाबाद डबल फाटक पे मुझसे बोले एक सवाल का जवाब दो, मीलाद का बयान कुरान में कहाँ है? मुझे नजर आ गया आधा खाया हुआ आधा बचाया हुआ समोसा था उसके हाथ में, वो रोड पे खाता फिर रहा था। तो मुझे नजर आ गया, मैंने कहा क्या कहा? बोले ये बताओ मीलाद का बयान कुरान में कहाँ है? मैंने कहा बीच रोड पे जो तुम ये समोसा खाते फिर रहे हो इसका बयान कुरान में कहाँ है? तो मुझसे कहने लगा ये तो समोसा है। तो मैंने उसी अंदाज में कहा वो मीलाद है। अबे तू समोसा बगैर कुरान के खा जाएगा, समोसा बगैर कुरान के खा जाएगा, बिरयानी बगैर कुरान के खा जाएगा। तू जो करेगा वो अपना सबूत नहीं देगा। और मैंने कहा सुन, तेरा बाप, तेरा दादा, दादा का दादा, दादा का दादा, 7 नस्लें ऊपर की 7 नस्लें नीचे की 14 की 14 इकट्ठी होके पूरे कुरान में समोसे का बयान नहीं दिखा सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला बगैर बाप की मदद के, बगैर दादा की मदद के, मैं अकेला कुरान के हर पारे में मिलाद मुस्तफा का बयान दिखा सकता हूँ। और कुरान में दिखाओ। ये खालिद है, जिससे पूछा बाल बताओ कहाँ लिखा है? तो जनाब कहते हैं किताब मोहब्बत में लिखा है। ये अमीर मुआविया है जिन्होंने कुरान लिखा है। अमीर मुआविया एक दिन अपने गुलामों को बुला के कहते हैं अरे ओ गुलामों सुनो सुनो, जिस दिन मैं मर जाऊं, कब्र में चला जाऊं, तो याद रखना ये हुजूर के नाखून मैंने जिंदगी में उठा के रख लिए थे नाखून, इन नाखूनों को मेरे जनाजे पे छिड़क देना। ऐसा होगा कि इन नाखूनों की बरकत से मुआविया की बख्शिश हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, ओ अमीर मुआविया कातिबे वही हो, नबी के गुलाम हो, सहाबी रसूल हो, जलीलुल कदर सहाबी हो, ओ अमीर मुआविया इतने बड़े सहाबी बख्शे बख्शाए, फिर क्यों कहते हो कि नबी के नाखून कब्र में रख देना? खुदा की कसम हम उनसे पूछते हैं बताओ कौन सी आयत में है? तो वो कहेंगे किताब मोहब्बत में है। खुदा की कसम ये गुलाम है, गुलाम। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, जवाब नहीं, जवाब नहीं। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जवाब नहीं। क्या बात? आओ निजामी साहब, घबरा तो नहीं रहे हो? अभी बातें करने की है। जी जी जी। जब तक गुलाम थे, जमाने के इमाम थे, पूरी दुनिया कांपती थी, हमसे थर्राती थी, दुनिया जनाब वाला सलामी देती थी झुक झुक के। हजरत लोग कहते थे मुसलमान फैसले करते हैं, लोग कहते हैं मुसलमान से फैसले कराओ, लोग कहते थे मुसलमानों से फैसले कराओ। लोग मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान धोखा नहीं देता, मुसलमान अय्यारी नहीं करता, मुसलमान मक्कारी नहीं करता, ऐसे थे हम। मगर आज इन जालिमों की वजह से इस कगार पे पहुंच गए जिन्होंने हुजूर को अपनी तरह कहना शुरू किया, हमारी तरह, हमारी तरह। ये देख पूरी दुनिया में अकेली हस्ती है, मौत का फरिश्ता कहीं नहीं झुका। क्या बात है?
न सूरमा के सामने, न बहादुर के सामने, न जनाबे वाला कलंदर के, न जनाब वाला दानिश्वर, न कदावर, न नामवर के सामने अगर पहली और आखिरी बार अगर कहीं झुका है मौत का फरिश्ता लोगों, तो सिर्फ मदीने में हुजूर के सामने झुका है। अल्लाह ने फरमाया, ओ मौत के फरिश्ते अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी। और जोर से बोलो, पूरी दुनिया का राजा है, महाराजा है, पहले उसकी सलामी होगी। और बिलाशुबा महाराजा है। तुमने देखा नहीं, चांद को पैदा करने वाला अल्लाह है, मगर उंगलियों पर नचाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सूरज को पैदा करने वाला अल्लाह है, मगर कई कई बार असर के मकाम से वापस लाके, मगरिब के मकाम से वापस लाके असर के मकाम पर खड़ा करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कंकरियों को पैदा करने वाला अल्लाह है, कंकरियों से कलमा पढ़वाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दरख्तों को पैदा करने वाला अल्लाह है, दरख्तों को बुलाकर मुस्तफा के सामने झुकाने वाला अल्लाह है। मुस्तफा है, मुस्तफा के सामने झुकाने वाला जनाबे वाला। दरख्तों को जगहों से उखाड़ के अपनी बारगाह में लाकर सलामी दिलवाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ये है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये है, अल्लाह ये है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये है। खुदा की कसम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, पूरी दुनिया का सरबरा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, पूरी दुनिया का हाकिम है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूं मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। जिस दिन पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल को मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल झंडे उठा, एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के एंड पे लगा दे, एक झंडा काबे की छत पे लगा दे, ताकि जमाने को खबर हो जाए जिब्राइल, पूरी दुनिया जान ले जिब्राइल कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10-20-100 साल नहीं चलेगा, जिसका राज मक्का और मदीना में नहीं चलेगा, जिसका राज सिर्फ अरब की गलियों में नहीं चलेगा, समंदरों में, जमीनों में, खुश्कियों में, दरियों में, क़यामत तक अगर किसी का राज चलेगा तो अब मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, डंका बजेगा तो फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी नूरी, इनकी तकरीर भी हमें सुननी है पूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आबाद रखे फारूक भाई। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर घंटा हुआ जा रहा है। 10 मिनट और बोलूँगा, घंटा मुकम्मल करूँ। 12 बजे इंशाल्लाह बात तमाम करते हैं। 11 बजे माइक लिया, 12 बजे बात तमाम करें। 1 घंटा तो बोलना ही है, मगर क्या माहौल है। मैं एक बार आ चुका हूँ मिर्जापुर के जलसे में, 2 बार आ चुका हूँ। आज इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मंजूरी, अल्लाह की तरफ से मंजूरी थी, हाज़िरी हो गई, बहुत खुशी हुई, हर चेहरा बहाल है। वरना मैंने अभी परसों रात एक जगह जलसा करा तो रात के 11 बजे ही सबके सब बेहाल थे, बेहाल। कोई इधर भागा फिर रहा, कोई इधर भागा फिर रहा, थे ना बेहाल। तुम्हारे तो कैमरे लगे हुए थे, मगर जनाबे वाला बेहाल हुए फिर रहे थे लोग। मगर तुम हो कि 12 बजने वाले और हर आँख अल्हम्दुलिल्लाह खुली है, हर चेहरा बहाल है और हर कान तमन्नाई है कि कुछ और सुना लो। और मैं अगर 1 घंटा और सुना लूँ तो मुझे यकीन है कि तुम 1 घंटा और सुन सकते हो। तुम्हारे चेहरों की लकीरें बता रही हैं कि 1 घंटा और सुन सकते हो, मगर मैं 1 घंटा सुनाऊंगा नहीं। मेरी बात को गौर से सुनो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया का किंग है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सरकार मेरे आका फरमाते, या रसूल अल्लाह, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की, अजी करनो। क्या बात है, जवाब नहीं। तुम शेरों पे बहुत झूमे हो, निजामी के शेरों पे भी झूमे हो। नूरुल ऐन के दोनों नून से हैं, वो भी नून से, वो भी नून से, मैं ऐन से हूं, मगर दोनों पे तुम झूमे बहुत हो।
मेरे पास आवाज़ तो इतनी बढ़िया नहीं है, मैं आवाज़ को इतनी देर तक खींच नहीं सकता, मगर शेर मेरे पास भी है। तुमने शेर फारूक भाई का भी सुना है, शेर फारूक भाई का भी सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई भी बहुत अच्छे अशार पढ़ते हैं, मगर ये आला हजरत का शेर पढ़ रहा हूँ, इस पे नहीं झूमोगे तुम? कैसे झूमोगे? अब ये तो वक्त ही बताएगा कैसे झूमोगे, ये तो समय ही बताएगा कैसे झूमोगे, मगर मैं शेर सुनाता हूँ, जरा झूम के दिखाओ। बरेली वाले आला हजरत फरमाते, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो मतलब सदियों, सेंचुरीज, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। आओ जाओ नू आओ जाओ, शीस आओ जाओ, इब्राहिम आओ जाओ, इस्माइल आओ जाओ, खलीलुल्लाह आओ जाओ, ज़बीहुल्लाह आओ जाओ, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला, आ गया तो आ गया, जम गया तो जम गया, आ गया तो आ गया, पूरी दुनिया का राजा बनकर सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं, जरा जोर से कह दो मचल के, अभी झूमे नहीं हो, झूमे नहीं हो, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ बे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ बे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। राजा है वो, किंग है वो, शहंशाह है वो, हुक्मरान है वो, रूलर है वो, पूरी दुनिया का शहंशाह है वो। खुदा की कसम हुकूमत के जलवे उसके हाथ में, ताकत के जलवे उसके हाथ में, कुदरत के पहलू उसके हाथ में। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरी रहमत सारे जमाने के लिए रहमत बनकर, आमिना का लाल इनकलाबी रसूल बनकर, पूरी दुनिया का शहंशाह बनकर, जमाने के पर्दे पर सारी दुनिया में हुकूमत करने के लिए तशरीफ लाया। और जनाबे वाला आज तक हुकूमत चल रही है तो आमिना के लाल की, कयामत तक चलेगी तो आमिना के लाल की, और कयामत में भी अगर किसी का राज चलेगा। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है। अरे बोलो बोलो, कयामत में भी अगर किसी का राज चलेगा, बस एक नाम है उसका, वो है आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। कयामत में भी राज उसी का है। इसीलिए कहने वाले कहते हैं कि बज़्म महशर को सजाने की वजह इतनी है। और जोर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जनाबे वाला आप खो से रहे हैं, मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं। राजा है वो, इधर देखो, बैठ जाओ, अभी मुझे मेरे मौजू पे बात कर लेने दो ताकि बात मुकम्मल हो। अंदर मत जाना, पहले सलामी होगी। राजा है वो, मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर खड़ा, जिब्राइल अंदर है, 70,000 हाई रैंक अधिकारी जनाबे वाला, सल्यूटिंग हो रही है, नबी को सलामी हो रही है। जिब्राइल ने सलामी दे दी, फरिश्तों ने सलामी दे दी, तो आमिना के लाल से फरमात अर्ज करते हैं, जिब्राइल या रसूल अल्लाह, इन्ना हाज़ा मलकन अल्लाह बाबे का, या रसूल अल्लाह ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है, इजाज़त मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाज़त न मिले तो पलट के चला जाए, इजाज़त मिले ना मिले तो पलट के चला जाए। तो मेरे नबी को सारी खबर कौन सा फरिश्ता है कौन सा नहीं है सब जानते हैं मेरे नबी, मगर कभी कभी बातें जानकर भी कभी कभी दोबारा पूछी जाती हैं ताकि सबको खबर हो जाए। जैसे यहाँ इमरान हनफी की तकरीर हो रही है, नेताजी भी मौजूद हैं और जनाब वाला मास्टर साहब भी मौजूद हैं, चौधरी साहब भी मौजूद हैं, शेख जी भी मौजूद हैं, सूरमा साहब भी मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। अब बीच चौराहे पे कल दोपहर को, कल सुबह को बीच चौराहे पे कहने लगे, नेताजी ही कहने लगे, ऐ जी रात वो आखिर में तकरीर कौन कर रहे थे, पता इन्हें भी ये कौन कर रहे थे, मगर वो जो बैठे हैं दो चार और, उन्हें बताने के लिए कि वो रात में आखिर में कौन तकरीर कर रहे, पता इन्हें भी है। हजरात कभी कभी बात मालूम होती है मगर पूछा जाता है ताकि सबको खबर हो जाए। हुजूर को मालूम है मौत का कौन सा फरिश्ता है, मगर सरकार फरमाते हैं कि ये बताओ कौन सा फरिश्ता है दरवाजे के बाहर। जिब्राइल। तो जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह ये वो फरिश्ता है, लम यस्तादिन क़ब्लो वला यस्तादिन बादो, या मुस्तफा इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। मौत का फरिश्ता है सरकार। दुनिया में पहली और आखिरी बार हुआ, सब मरे पड़े कब्रिस्तानों में, कब्रों के निशान मिटे पड़े,
मेंढक काट लिए मैं देख लूंगा, फला के धान सूत लिए मैं देख लूंगा, फला का खेत काट लिए मैं देख लूंगा, उस गरीब की झोपड़ी को सुलगा दे मैं देख लूंगा। अबे तू क्या देख लेगा? शद्दाद अल्लाह के सामने बेबस हो गया, कारून अल्लाह के सामने बेबस हो गया, फिरौन अल्लाह के सामने बेबस हो गया, चूसने वाला खून चूसने वाला नमरूद अल्लाह के सामने बेबस हो गया। वो आले रसूल मुस्तफा के शहजादों के गलों पे छुरी चलाने वाला वो दरिंदा वैशी यजीद अल्लाह की कसम अल्लाह के जलाल का सामना न कर सका। लोगों के सरों के मीनारे बनाने वाला हलाकू खान और चंगेज खान अपने अंजाम को पहुंच गया, और जनाबे वाला लोगों के सरों से मीनारे बनाने वाला हिटलर अल्लाह के जलाल का सामना ला ना सका। कौन ना हुआ बेबस अल्लाह के सामने? अबे मेढक काटने की दावत देने वाले प्रधान, तू देख लेगा एक दिन ऐसा आने वाला है, ऐसा देखा जाएगा, ऐसा देखा जाएगा, ऐसा देखा जाएगा, छठी के दूध याद आ जाए। अगर किसी का झंडा गड़ा है, अगर किसी का डंका बजा है, अगर किसी का नाम चलता है कब्र की दुनिया में भी, अगर किसी की सिफारिश कबूल की जा सकती है कब्र की दुनिया में भी, दुनिया गौर से सुन ले, सिर्फ एक नाम है और वो नाम है मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का। डंका उनका है, ताज उनका है, राज उनका है। अल्लाह की कसम ये मुस्तफा है, दुनिया में भी शफी है, आखिरत में भी शफी है। यहाँ भी उनके वसीले से दुनिया को कामयाबियां मिलती है, और मैदान महशर में भी उनका एक सजदा पूरी दुनिया के लिए नजात है। मुफ्ती साहब क्या बात है, क्या बात है, जवाब नहीं मुफ्ती साहब। तवज्जो है। बल्कि दरवाजा खटखटाया तो हजरत आमिना ने पूछा, कौन है दरवाजे पे? उधर मत देखो, कौन है दरवाजे पे? तो मौत के फरिश्ते की ये भी हिम्मत ना हुई कि वो ये बता देता कि मैं मौत का फरिश्ता हूं, बल्कि कहता है आराबी हूं, मिजाज पुरसी करने आया हूं। हजरत फातिमा का दिल न टूट जाए। फातिमा की क्या कदर है। फातिमा नबी का बेटा, नबी की शहजादी, नबी का लख्ते जिगर, नबी की आंखों का नूर, नबी के दिल का सुरूर, वो फातिमा जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो फातिमा जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं फातिमा हौरा आदमिया, फातिमा इंसानी दुनिया में हूर है, नापाकी से दूर है। दुनिया की पहली औरत है फातिमा, दुनिया की पहली औरत है फातिमा जो 300 दिन लगातार नमाज पढ़ ले। क्या बात है, जोर से बोलो, जोर से। 300 दिन, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 300 दिन, 29 दिन जो लगातार नमाज पढ़ ले वो फातिमा। तवज्जो है कोई ऐसी औरत? मगर इतनी पावरफुल औरत, नबी की शहजादी, नमाज नहीं छूटी, नमाज नहीं छूटी। पूरी रात खत्म हो जाती है, फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। पूरी रात खत्म हो जाती है, फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। एक दिन मुनाजात सहरगाही में सुबह को रोते हुए सैयदा फातिमा ज़हरा ने हाथ उठा के अपने रब से इल्तिजा की थी, मौला तेरी रातें खत्म होती हैं, फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। ए अल्लाह, एक रात इतनी लंबी बना दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर सके। क्या बात है। मेरी माँ और बहनों के लिए इबरत का निशान है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है। अल्लाह ने सब कुछ दिया मगर नमाज नहीं पढ़ी। कपड़े दिए, मकान दिया, ऐश दिया, इशरत दिया, कपड़े, एक से एक बढ़िया खाना। कभी बिरयानी मार रही है,
कभी जनाबे वाला कौरमा, घरों के अंदर अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं। कभी फिरनी खा रही है, कभी खीर खा रही है, कभी जनाब वाला है खाए, कितना खाती है, मगर नमाज जब भी पूछा नमाज पढ़ ली। कपड़े देखो, सुबह से अब तक 10 जोड़ी बदले, 3 जोड़ी बदले। अरे हाँ हाँ, वहां जाके देखो, शहरों में जाके 8 बजे नीला, 12 बजे पीला, 4 बजे गुलाबी, जनाजे में गई तो काला, वहां से वापस आई तो सुर्ख लाल कलर, डॉक्टर के पास जा रही हैं तो पीला कलर। जिसके अलग अलग ड्रेसें हैं, डॉक्टर वाली अलग रखी है, मास्टर वाली अलग रखी है, इंजीनियर वाली अलग रखी है, घर से बाहर निकलेगी तो अलग रखी है, सुबह को उठ रही है तो अलग है, 10 जोड़ी कपड़े बदल रही है सुबह से शाम तक मादल्ला। और जब भी पूछा नमाज पढ़ ली तो बहुत अफसोस होता है। बात हंसने की नहीं है, 10वें की मजलिस है, मगर हकीकत है कि जब भी पूछा नमाज पढ़ ली तो बड़े भोले, बड़े सीधे, बड़े शरीफ, बड़े फोके, मेरे अल्फाज में को बड़े फोके अल्फाज लल्ला ने पेशाब कर दिया था। लल्ला के लिए अल्लाह को भूल गई। अरे लल्ला के लिए अल्लाह को भूली, लल्ला ने पेशाब कैसा पेशाब होगा। 10 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी कपड़े नमाज के लिए नसीब ना हुए, लल्ला ने पेशाब कर दिया। अरे तेरे तो लल्ला है, फातिमा के लाल हैं, तेरे लल्ला मेरे लल्ला, फातिमा का लाल है, लाल लल्ला नहीं लाल है। ऐसा लाल है हुसैन, ऐसा लाल है कि जमाने के लालों में हुसैन जैसा लाल दिखा दो। और हसन ऐसा शहजादा है कि दुनिया के शहजादों में खुदा की कसम हुसैन जैसा शहजादा दिखा दो। हसन शहजादा, हुसैन लाल। मगर नमाजें ऐसी। सैयदा कहती हैं, ए अल्लाह एक रात इतनी लंबी बना दे अल्लाह कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर ले। मौला तवज्जो चाहूंगा आपकी, ये वो फातिमा तो ज़हरा है, दिल को तकलीफ ना हो जाए। हज़रात मौत का फरिश्ता ये कह ना सका, मौत का फरिश्ता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत से इजाजत मांगता है, जिब्राइल इजाजत मांगते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, दरवाजे पे फरिश्ता है, इजाजत मिले तो अंदर आए, इजाजत न मिले तो पलट के चला जाए। मुस्तफ़ा ने फरमाया कौन सा फरिश्ता है? कहते हैं सरकार मौत का फरिश्ता है, कभी इजाजत नहीं मांगी। इरशाद फरमाया फातिमा दरवाजा खोल दे, अरबी नहीं है, मौत का फरिश्ता है, अंदर आने दे। मौत का फरिश्ता अंदर आया, झुक के सलामी दी, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। झुक के सलामी दी, नूरानी हाथ बांध लिए, नूरानी आंखें नीची कर ली, अदब से खड़ा हो गया। मुस्तफा ने गौर से देखा, इरशाद फरमाया मौत के फरिश्ते ये बता रूह कैसे निकालता है? मौत का फरिश्ता बोला आका ऐसे निकालता हूं जैसे किसी कांटेदार पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और पूरी ताकत से चादर को खींच लिया जाए, इस तरह से मैं रूह निकालता हूं। मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे नबी। मुस्तफा लेटे हुए थे, रोने लगे मुस्तफा और इरशाद फरमाया ओ मौत के फरिश्ते क्या मेरे गुलामों की रूह भी तू ऐसे ही निकाल लेगा? इतनी तकलीफ होगी मेरे गुलामों को, ऐसा निकाल लेगा जैसे कांटेदार पेड़ पर किसी चादर को डाल के पूरी ताकत से खींच के तार तार बिखेर दे, ऐसे निकाल देगा मेरे गुलामों की रूह है। तो मौत के फरिश्ते की बजनाबे वाला रो रहे हैं नबी, आंसू बहा रहे हैं पैगंबर। मौत का फरिश्ता कहता नहीं सरकार ऐसे नहीं निकालूंगा। आका ने फरमाया फिर कैसे निकालेगा? तो मौत का फरिश्ता बोला आका जैसे आप चाहोगे वैसे निकालूंगा। दसवें के मौके पे ये रिवायत सुना दी, इसका सवाब अल्लाह ताला मरहूम की रूह को पहुंचा दे। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। मास्टर जाबिर कहाँ है? खुश नसीब हो, लकी हो, अपने बाप को तुमने अपने बाप के लिए हुजूर का जलसा सजाया। अच्छी औलाद वही है लोगों
कि कब्र में पहुंच जाए बाप और माँ, खुदा की कसम, तो वहां से खुश हो जाए कि मेरे बेटे ने मेरे लिए कितना जबरदस्त काम कर दिया है। मेरे नबी 5 साल की उम्र है, बस मुख्तसर में बताऊं, 5 साल की उम्र है। माँ सहराए अरब में आ रही थी, माँ आ रही थी हुजूर के साथ में, 5 साल की उम्र, उंगली पकड़ के ला रही थी माँ। यसरफ से मक्का जा रही थी माँ, आंधी चल रही थी, रेत ही रेत, गरम रेत, तबीयत खराब हो गई माँ की, लेट गई अम्मी जान। आंख खुली, नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे मुस्तफा सर दबा रहे थे अम्मी का, सहराए अरब में। कभी कभी पढ़ा करो, कलेजा कटता है। 5 साल का मुस्तफा, अकेली जान, जंगल का मैदान, सहराए अरब, तपता हुआ रेत, गरम हवाएं। गरम हवाओं ने जनाबे वाला, गरम हवाओं के थपेड़े, हुजूर नन्हे मुन्ने हाथों से। माँ देखती रह गई, फिर आंखें बंद हो गई, माँ देखती रह गई। मक्का नहीं है, यसरब नहीं है, कोई आबादी नहीं है, देखती रह गई। एक बांदी थी, अगर हो सके तो मुझे इस पेड़ के नीचे तक ले चलो। हुजूर की अम्मी को पकड़ के किसी तरीके से वो और मेरे मुस्तफ़ा पेड़ तक ले गए। लेट गई। लेटने के बाद में मेरे नबी ने नन्हे नन्हे हाथों से, मुस्तफ़ा जान रहमत ने, करोड़ों सलाम उन हाथों पे, लाखों सलाम उन हाथों पे, उनके लम्स पे करोड़ों सलाम। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी अम्मी जान का सर दबाया। सर दबाते ही दबाते होश आया अम्मी को। अम्मी जान ने आंखें खोली, मुस्कुराई, मुस्कुरा के फरमाया, बेटे लगता है मेरा वक्त आ गया मेरे लाल, लगता है। 5 साल की उम्र, इम्तिहान तो देखो। बाप का साया पहले ही रुखसत हो गया था। जिसका बाप ना हो उससे पूछो बाप कितना बड़ा साहिबान होता है। जिसकी मां ना हो उससे पूछो कितनी बड़ी छत का नाम है मां, कितने बड़े साये का नाम है मां, कितने बड़ी चांदनी और कितनी बड़ी धूप है मां, कितना बड़ा स्वाभिमान है मां, कितनी बड़ी कमर है मां। खुदा की कसम, जिसका बाप ना हो उससे पूछ के देखो कितना बड़ा सहारा है मां। और बाप, खुदा की कसम, जिसके पास ना हो पूछो उससे, ये मुस्तफा है, कितना बड़ा इम्तिहान है। मां के पेट में थे तो बाप का साया रुखसत। आज 5 साल के हैं तो मां कह रही है बीच सहरा में, लगता है बेटे मेरा वक्त आ गया है, अल्लाह की रहमत की तरफ जा रही हूँ, मगर तू उदास ना होना बेटे, तू मायूस ना होना मेरे लाल। मैं बहुत खुश होकर जा रही हूँ बेटे दुनिया से। क्यों खुश होकर जा रही हो? तो जनाबे वाला जवाब देती हैं, बेटे मैं बहुत खुश होकर जा रही हूँ दुनिया से, क्योंकि मैंने अपने बाद अपने प्यारे प्यारे मोहम्मद को दुनिया में छोड़ा है। मेरा मोहम्मद दुनिया में है, मैं मोहम्मद जैसे फर्जंद को छोड़ के जा रही हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मोहम्मद जैसे दिलबंद को छोड़ के जा रही हूँ, मोहम्मद जैसे तारे को, मोहम्मद जैसे नूरे नजर को छोड़ के जा रही हूँ। खुदा की कसम, बच्चे जनाबे वाला अगर अच्छे होते हैं तो मैदान महशर और कब्र की दुनिया में माँ बाप के लिए वो नेमत हो जाती है। जिनके बच्चे शराबी, जुआरी, अय्यार, मक्कार, फेंकू, फेसबुकिया, व्हाट्सएपिया, अमर उजलिया, दैनिक जागरणिया, जिनके बच्चे इन जैसी वाहियात खुराफात के आदी होते हैं, उनकी माँ और उनके बाप को चैन नहीं मिलता। जिनका बेटा कुरान पढ़े, कुरान सीखे, कुरान सिखाए, आलिमों पर रहम खाए, मदरसे को ऊंचा बनाए, मस्जिद को बसाए, खुदा की कसम यतीमों का साथ दे, गरीबों का साथी हो जाए, बूढ़ों, ज़ईफों और कमजोरों का हाथ पकड़े। जोर से बोलो। और मजलूमों के लिए जो अपनी जान का सौदा कर दे, ऐसे बेटों पर कब्र में उसकी मां खुश होती है। और अल्लाह की कसम, कब्र की तीरा और तारीख कोठरी में बाप भी अपना सीना चौड़ा करता है और अल्लाह से कहता है, अल्लाह मेरे इस बेटे की नेकी की वजह से आज मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह फरमाता, फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मैंने इसकी बदअमली ना देखी, बल्कि इसके बेटे की जबान से रहमान कहना मुझे बड़ा पसंद आया।
रहीम कहना बड़ा पसंद आया। ओ फरिश्तों, जिसका बेटा जमीन पे मुझे रहमान कहता हूं, मेहरबान कहता हूं, जिसका बेटा जमीन पे मुझे रहीम कहता हूं, मुझे मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि मैं उसके बाप को अजाब दूं। अजाब स्टॉप किया जाता है, मैंने इसे माफ कर दिया। अरे एक वाकया नहीं है, वाकयात का लंबा सिलसिला है इस तरह का। बहुत लकी है कि मुस्तफा का जलसा कराया। वो मुस्तफा जो अपनी उम्मत के लिए, गुलामों के लिए रोया, जिंदगी ज़ाहिरा के आखिरी टाइम में भी कहता है गुलामों की रूहें कैसे निकालेगा, बोल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो वो कहता है या मुस्तफा ऐसे नहीं निकालूंगा जैसे निकालता हूं। कहा कैसे निकालेगा? तो सरकार से कहता आका जैसे आप चाहें। तो मेरे नबी ने फरमाया रूहें ऐसे निकाल लेना मौत के फरिश्ते कि मेरे गुलामों को तकलीफ ना हो। तो वो कहता वादा करता हूं सरकार, आपके गुलामों की रूहें मैं ऐसे निकाल लूंगा हुजूर जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, एहसास तक नहीं होगा। मुस्तफ़ा जान रहमत मुतमईन हो गए। इरशाद फरमाया मेरी रूह को तुम कब्ज कर लो। हजरत मोहतरम रूह मुस्तफ़ा को कब्ज कर लिया गया और रूह पाक को लेके फरिश्ता गया अल्लाह के हुजूर। अल्लाह से अर्ज किया अल्लाह तेरे महबूब की रूह लाया हूं। अल्लाह ने फरमाया उस मकाम पे ले जाकर रख दे, जो मकाम उस मकाम से अच्छा हो। जिस मकाम से तू इसे लेके आया है उससे अच्छा कोई मकाम हो तो ले जाके वहीं पे रख दे। फरिश्ता कहता है आला इल्लियीन में रख दूं। अल्लाह फरमाता है आला इल्लियीन में तो इनके गुलामों की रूहें रहती हैं, वो इनकी बूंद से अच्छी कहां हो गई? तो जनाब वाला फरिश्ता कहता जन्नत में रख दूं कि जन्नत तो इनके गुलामों का घर है। जोर से बोलो। अर्श पे अल्लाह फरमाता अर्श पे इनके पांव आ चुके हैं, उस मकाम पे ले जाकर रख दे जो मकाम जहां से लाया है उससे अच्छा हो। फरिश्ता अर्ज करता है ए अल्लाह मुझे कोई मकाम ऐसा नजर नहीं आता। अल्लाह फरमाता है वापस ले जा इस रूह को, वापस ले जा इस रूह को। तुझे जमीन आसमान में कहीं कोई मकाम उससे अच्छा न मिला, वापस ले जा इस रूह को। वादा पूरा हो गया, जायका मुकम्मल हो गया। इस रूह को वापस ले जा और उसी जिस्म पे दोबारा उतार दे, उसी बॉडी में उतार दे इस रूह मुस्तफा को। जा ले जा उसी रूह में डाल दे। फरिश्ता लेके आया और वापस उस रूह को नबी के जिस्म में दौड़ा दिया गया। बरेली वाला बोला तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले ये पहली हस्ती है दुनिया की, ये आखिरी हस्ती है दुनिया की। खुदा की कसम जहां मौत का फरिश्ता झुका दरवाजे के बाहर खड़े होकर वेट करता है, इसके अलावा न किसी के सामने झुका न सरेंडर हुआ। इसलिए लोगों कब्रस्तानों को देखो, रोजाना जाओ देखो कब्रस्तानों को देखोगे याद आएगी कि बड़े बड़े सूरमा चले गए, हमें भी जाना है। कब्रस्तान जाया करो और देखा करो कैसे कैसे बहादुर चले गए, कैसे कैसे निडर चले गए। जाके देखो कैसे कैसे लोग थे जनाबे वाला। हाँ हाँ आसमान न जाने कितने आसमानों को ये जमीन निकल गई। इसलिए लोगों कब्रस्तान जाओ, पता लगाओ, इबरत हासिल करो, दुनिया में नेकियां करो, आखिरत की तैयारी करो। आज उनका 10वां, कल जनाबे वाला हम सबका 10वां है, 20वां है, 40वां है। इसलिए लोगों याद करो, अपनी मौत को याद करो और जनाबे वाला नेक अमल की कोशिश करो। इतराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेकियां कबूल फरमाए और नेकियों की हमें तौफीक अता फरमाए। इस घर में बरकत हो और मरहूम की मग़फ़िरत हो। और अल्लाह तबारक व तआला मास्टर साहब की माँ अभी जिंदा है, अल्लाह उनका साया इनके सर पे देर तक रखे। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हुई हो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए लोगो अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक है और हरगिज़ न मरना मगर मोमिन बनकर मरो। तो नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मरो, मरना हर हाल में है तो वो मौत बेहतर जिसमें हुजूर की गुलामी का पट्टा हमारी गर्दन में पड़ा हो। आल
मौलाना काफी मुरादाबादी फांसी के फंदे पे कहते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादाना हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादाना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मानता हूँ कि आप लोग अभी और बहुत देर तक सुन सकते हैं, मगर टाइम इजाज़त नहीं देता। किसी वक्त में इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, माइक उस वक्त हमारे पास होगा, बात होगी। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। और राशिद निजामी